नमस्कार दोस्त, मेरा नाम राजा राम बिहारी, आप देख रहे हैं पब्लिक रिकॉर्ड न्यूज। आज हम आपको डायरेक्ट ले चलेंगे स्क्रीन पे दिखाएंगे कि किस तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और योगी बाबा का बुलडोजर, ये दो तस्वीर आपको पहले हम दिखा रहे हैं। आप देखिए मेरे पास जो है यहाँ पे दो तस्वीरें हैं। यहाँ पे जो है पूरे बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, पीछे देख रहे होंगे कि बहुत सारे लड़की जो है धरना प्रदर्शन पे है। उसके बारे में चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यानी बेटी बचाओ किस लिए और बेटी पढ़ाओ किस लिए, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अब चर्चा करते हैं। बुलडोजर बाबा ने कमाल कर दिया, यानी बुलडोजर बाबा ने कमाल कर दिया, यानी बुलडोजर बाबा किसके रूप में कमाल करते हैं, यानी किन लोगों पे कमाल करते हैं ये नहीं पता, लेकिन हम चर्चा करेंगे कि योगी बाबा का बुलडोजर किस पे कमाल होता है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे बीएचयू की घटना, जो कुछ दिन पहले यानी 1 नवंबर 2 नवंबर के आसपास ये घटना हुआ था। उसमें एक लड़की आईआईटी की लड़की टॉपर लड़की के साथ जो है दुष्कर्म होता है, और दुष्कर्म करने वाला कौन है उसके बारे में बताएंगे, उसकी तस्वीर दिखाएंगे, उनका नाम बताएंगे और उनका कनेक्शन किस किस से है वो भी हम आपको बताएंगे। क्यों जो है पुलिस 31 तारीख दिसंबर में जब साल खत्म होते हैं उस समय गिरफ्तार करते हैं, यानी 1 नवंबर की घटना सीसीटीवी फोटोज के साथ पुख्ता सबूत पुलिस के पास। उसके बाद वो अपराधी किसके लिए काम करते थे और खुलाम साठ की तरह उसे छोड़ दिया जाता है और उसे कोई पकड़ नहीं होता है, लेकिन साल के लास्ट में और 31 तारीख को क्यों पकड़ाया जाता है, हम सारी चर्चा करेंगे कि इसके पीछे किसका हाथ है, इनके पीछे क्या क्या सब चल रहा है और इसके पीछे क्या क्या हो रहा था। सारी पुख्ता सबूत के साथ हम आपको चर्चा करेंगे, लेकिन पहले चर्चा करेंगे कि लड़की के साथ घटना हुआ, उनके साथ दुष्कर्म कैसे हुआ, उनके साथ जो है मारपीट हुआ, उनके साथ उनका वीडियो बनाया गया और लड़की किस तरह से बचकर भाग गया, उसके बारे में पहले हम आप लोगों को जानकारी बता देते हैं। वो घटना किस समय का है वो पहले बता देते हैं आपको, लड़की के साथ क्या क्या हुआ वो बता देते पहले आपको, एक एक चीज आपको बताएंगे। आप वीडियो में बने रहिए और लास्ट तक वीडियो को देखिए, तब आपको पता चलेगा कि हमारे जो योगी बाबा के बुलडोजर है वो कितना कमाल करता है, किसके लिए कमाल करता है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को जिस नेता जिस सत्ता पार्टी रूढ़ी ने नारा दिया, जो महिलाओं के सशक्तिकरण का बात करते हैं, महिलाओं की सम्मान का बात करते हैं, वो पार्टी और हमारे देश की महिला और हमारे देश के बच्चों के लिए, हमारे देश की बेटियों के लिए क्या क्या करते हैं हम आपको बताएंगे। हम आपको ले चलते हैं दूसरे स्क्रीन पे, और स्क्रीन पे आप आ चुके हैं और स्क्रीन पे आपको बताएंगे कि क्या क्या हुआ था उन बच्चियों के साथ, क्या क्या हुआ था उस आईआईटी मेघावर्ती टॉपर छात्रों के साथ, और वो छात्र इस चंगुल से कैसे बचे, उस छात्र के साथ किस किस प्रकार का अभद्र किया गया था, यौन शोषण हुआ था, दुष्कर्म किया गया था, मारपीट हुआ था, वो सारी चीज हम आपको एक एक करके डिटेल में बताएंगे। और उसके बाद बताएंगे कि हमारी भाजपा सरकार जो है किस तरह से काम करते हैं, महिलाओं की सम्मान की बात करते हैं और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, हम एक एक करके आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप ऊपर में लिख देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है आईआईटी बीएचयू में लड़की के कपड़े उतारे, वीडियो बनाया और फिर स्टूडेंट का जबरदस्त बवाल खड़ा हुआ। आप देख सकते हैं अनेक जगहों पे जो है स्टूडेंट का जो है पूरा एकदम बीएचयू के कैंपस में बवाल हुआ, धरना प्रदर्शन हुआ। उसके बाद आगे क्या होता है, आईआईटी बीएचयू स्टूडेंट प्रोटेस्ट, आईआईटी बीएचयू में छेड़खानी की कड़ी वारदात के बाद कैंपस का माहौल गर्म हो गया। पीड़िता को नया और सुरक्षित कैंपस की मांग को लेकर हजारों छात्र एक साथ सड़क पर उतरे और प्रदर्शन शुरू किया। यानी आईआईटी बीएचयू जो बनारस में स्थित है, वहां पे एक लड़की के साथ छेड़छाड़ी होता है, वीडियो बनाया जाता है, मारपीट होता है, दुष्कर्म किया जाता है। यहां तक तो आप समझ लिए। फिर हम आपको आगे बताते हैं। इसके बाद उन मन बद युवकों ने स्टूडेंट को किस किया, फिर उसके कपड़े निकालकर वीडियो फोटो बनाया और फिर डरा धमकाकर उसे छोड़ दिया। यानी इसको क्या किया कि इसके बाद जो उसे किस किया, जबरदस्ती किस किया, जबरदस्ती पकड़ा, फिर उसके कपड़े को फाड़ दिया, फिर उसके कपड़े को उतार दिया। आगे क्या करें, जानकारी के अनुसार बीती रात करीब 2 बजे 3 बाइक सवार मंचलों ने कैंपस में दोस्त संग घूम रही थी। छात्र को पहले सड़क पर रोका, फिर दोस्तों को अलग किया और लड़की का मुंह दबाकर अलग स्थान पर ले गया। यानी जब लड़की जो है तकरीबन रात के 2 बजे कैंपस में घूम रहे थे और बाहर से 3 लड़का आता है और तीनों जो है उस दो लड़की अकेले नहीं घूम रहे थे, लड़की दोस्त 2 लड़की के साथ घूम रहे थे। और क्या किया कि जब दोनों लोग घूम रहे थे कैंपस में, तो बाहर से 3 को अपराधी आता है, 3 को मनचले को आता है और 3 लड़का जो उस लड़की को इनके दोस्त से जो अलग कर देता है और उस लड़की को जो है कहीं अलग जगह ले जाता है। उसके बाद जो है
उनको मुंह दबा कर जो है स्थान पे दूसरे स्थान पर ले जाता है, मुंह तो बंद कर देता है, किडनैप की तरह, किडनैप जैसे होता है ना, उसी की तरह जो है लड़की को उठा के लेकर चला गया। फिर क्या करते हैं, इस घटना के बाद डरी सहमी पीड़िता वहां से थोड़ी दूर स्थित एक प्रोफेसर के घर पहुंचा और मदद मांगी। इससे बाद वहां आईआईटी बीएचयू के प्रोटियल बोर्ड की टीम आई और उस पीड़िता पीड़िता स्टूडेंट को ले गई। यानी वहां से जो बीएचयू के प्रोटियल बोर्ड होता है उसकी टीम आई और इस पीड़िता को ले गई। जब प्रोफेसर आगे कॉल किए, आगे सूचना दी, तो उसके बाद बीएचयू के प्रोटियल बोर्ड आता है, उसकी टीम आते हैं, उसके बाद जो है उस लड़की को वहां से ले जाते हैं। फिर आगे उधर दूसरी तरफ इस घटना के बाद नाराज छात्रों ने जगह जगह कैंपस में प्रदर्शन शुरू कर दिया। पहले सड़कों पर, फिर नाराज छात्रों ने डायरेक्ट ऑफिस को भी घेर लिया, यानी जो बीएचयू के ऑफिस थे उसको भी घेर लिया। अब इस तरह की माहौल बन गया, लड़की के साथ छेड़छाड़ हुआ, तो कई लड़के जो है पीड़िता के सपोर्ट में आए और जो है अपनी सुरक्षाओं के लिए कि अगर एक लड़की के साथ अगर इस प्रकार से हो रहा है तो कल हमारे साथ भी होता है, इसके लिए धरना प्रदर्शन हुआ। माहौल बहुत गर्म हो गया। उसके बाद कई छात्र जो है इसमें धीरे धीरे शामिल होने लगे और फिर उस पीड़िता बहन को कह सकते हैं, पीड़िता छात्रा को लेकर सकते हैं कि आप जो है कैंपस को जो है बीएचयू के ऑफिस को घेर लिया गया। इस दौरान भेलपुर एसपी परवीन सिंह के साथ संस्था के अफसर नाराज छात्र छात्राओं को मनाने में लगे रहे, लेकिन छात्र अपनी मांग पर अड़े रहे। यानी छात्र जो है अपनी मांगों के अड़े रहे कि जो अपराधी है उसे पकड़िए, उसे जो है आप इनकाउंटर कीजिए, उसे आप फांसी की सजा दीजिए, और कई तरह की मांग जो है छात्रों के थे। अब पुलिस जो है सुन रहे थे, वहां पे उनको मना रहे थे कि हाँ हम पकड़ेंगे, हम कार्रवाई करेंगे, बहुत तरह की आश्वासन भी दिया, लेकिन एक सप्ताह के अंदर हम कर देंगे जो भी चीज करेंगे। तो पुलिस ने आश्वासन दिया, फिर जो है विद्यार्थी लोग अपना जो है प्रदर्शन रोक दिया, बोला कि ठीक है आप पे विश्वास करते हैं, कानून पे विश्वास करते हैं, अपनी पुलिस पे विश्वास करते हैं, तो इस चीज को रोक दिया कि अपराधी पकड़ा जाएगा। पुलिस ने 1 सप्ताह का मोहलत मांगा था और 1 सप्ताह के अंदर ये सब चीज नहीं हुआ। आगे क्या करें, बता दे कि इस मामले में लंका थाना में आईपीएस की धारा 354B 506 आईटी एक्ट के मुकदमा दर्ज किया है। इस मामले में पीड़िता से बातचीत भी जारी है और मंचलों की पहचान भी की जा रही है। यानी जो पीड़िता थे उनसे बातचीत भी कर रहे थे, जो मन चले आशिक या मन चले युवा कर सकते हैं उसको आप, जो लड़की के कैंपस में बाहर से आता है, वो बीएचयू के कोई छात्र नहीं थे, वो बीएचयू के कोई छात्र भी नहीं थे जो कैंपस में थे, बाहर से 3 लड़का आते हैं और उस लड़की को दोस्त से अलग करके उस लड़की को मुंह दबा करके कहीं दूसरे स्थान ले जाता है। उसके बाद उनका यौन शोषण होता है, दुष्कर्म किया जाता है, मारपीट किया जाता है, कपड़े फाड़ दिए जाते हैं और कपड़े उतार करके उसका वीडियो बनाया जाता है, धमकाया जाता है, कहीं बोलोगे कहीं कुछ कहोगे तो तुम्हारा वीडियो हम वायरल कर देंगे। इसके बाद किसी तरह लड़की अपना जान बचा करके प्रोफेसर के घर पहुंचते हैं, प्रोफेसर जो आगे सूचना देते हैं, वहां से कई टीम आते हैं, लड़की को जो ले जाते हैं। उसके बाद अब क्या हुआ कि इस प्रकार की घटना तो हुआ, पुलिस ने 1 सप्ताह का आश्वासन भी दिया था, लेकिन 1 सप्ताह नहीं, तकरीबन 2 महीना यानी 60 दिन के बाद अपराधी पकड़ाते हैं। और ये अपराधी किसके लिए काम करते हैं पता है आपको? बताएंगे तो आपको अचंभा होगा और पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। हमारे देश के सत्तारूढ़ पार्टी के लिए काम करते हैं, जो हमारे देश में भी बीजेपी के पार्टी है, बीजेपी की सत्ता है, और बीजेपी के सत्ता किस तरह से काम करते हैं। और यूपी के बनारस में बीएचयू आईटीआई कॉलेज है और वहां पे योगी बाबा की सरकार है। इसलिए हमने शुरू में कहा था कि योगी बाबा के बुलडोजर कमाल कर गए, और कमाल किसके लिए करता है वो आपको हम आगे बताएंगे। लेकिन इसके बाद इस तरह की जानकारी अगर पुलिस को मिले, योगी सरकार को मिले और 60 दिन लग जाए कार्रवाई करने में, फिर तो कहीं ना कहीं जो अपराधी है उस अपराधी की पहुंच आप कह सकते हैं कि योगी सरकार से भी है, हमारे देश के प्रधानमंत्री से है, और बीजेपी के जो अध्यक्ष है जेपी नड्डा उसके साथ भी है, हमारे देश के बाल विकास महिला मंत्री स्मृति ईरानी उसके साथ भी है। आप कह सकते हैं कि बीजेपी के तमाम ऐसे बड़े बड़े कद्दावर नेता है उसके साथ है, उठा बैठा होता है, ऑफिस में जाकर के सेल्फी लिया जाता है, ऑफिस में जाकर के बातचीत होता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री तो उन अपराधियों को सामने हाथ जोड़कर नमस्कार भी करते हैं। हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, आपको हम तस्वीर दिखाएंगे और तस्वीर में क्या कहता है आप खुद समझ आइएगा। तो चलिए आप तस्वीर देखते हैं, पहले की तस्वीर क्या है फिर आपको तस्वीर दिखाते हैं। यही तस्वीर है, आप इस तस्वीर को देख लीजिए, तस्वीर पहले देख लीजिए, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। यही अपराधी है और यही अपराधी है और यही अपराधी है। यहाँ पे स्मृति जी भी मुस्कान दे रहे हैं और यहाँ पे अपराधी भी मुस्कान दे रहे हैं। यहाँ पे हमारे देश के प्रधानमंत्री जो किसी के पास नहीं झुकते हैं,
इन अपराधियों के पास छूटते हैं और इन अपराधी जो है बीजेपी के लिए और हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए काम करते हैं। ये है, और देख सकते हैं प्रधानमंत्री जी भी कल जोड़ते हुए हैं और अपराधी भी नमस्कार करते हैं हमारे देश को, प्रधानमंत्री को, और हमारे देश के प्रधानमंत्री उन अपराधियों को भी नमस्कार करते हैं, उनकी गुलदस्ता भी स्वीकार करते हैं। फिर यहाँ पर देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे आरोपियों के पास जो है नमस्कार, आरोपी भी उसको नमस्कार करते हैं। जो प्रधानमंत्री की 56 इंच की सीना, क्यों ऐसे अपराधी के पास नमस्कार करते हैं? जब अपराधी साबित हो जाए और उस पर जो है कार्रवाई नहीं हो, तो आप देख सकते हैं कि किस किस नेता के साथ इनकी जान पहचान और पहुंच है। जब इतने बड़े नेतों से जान पहचान हो, उनके पास पहुंच हो, तो कोई क्या बिगाड़ सकता है? यानी पुलिस, डीएम, एसपी कोई क्या कुछ बिगाड़ सकता है? जब मुख्यमंत्री से आपकी ताल्लुकात हो, आपका पहुंच हो, तो नीचे के जितने भी अधिकारी हैं आपकी क्या ही बिगाड़ सकते हैं? लेकिन एक न एक दिन बिगाड़ना तो उसी अधिकारी करते हैं जिससे तुम बचते फिरते हो और जिससे तुम ना समझ कुछ भी समझ लेते हो। अब हम आगे आपको स्क्रीन पे चलते हैं, स्क्रीन पे बताएंगे कि किस तरह से इन लोगों की नाम क्या है, कहाँ पे काम करते हैं, किसके लिए काम करते हैं, सारा चीज बताएंगे आपको। पहले इस तस्वीर देख लीजिए, आप इसको देख लीजिए, पहले इसको आप बढ़िया से देखिए। ब्रेकिंग, दैनिक भास्कर, आईटीआई बीएचयू के छात्रों से गैंगरेप के सभी आरोपी अरेस्ट। दो बीजेपी के सोशल मीडिया से जुड़े नॉन पॉइंट पर कपड़े उतरवाकर वीडियो बनाया था। यानी ये दो जो है बीजेपी के सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं और गन पॉइंट पे उस लड़की के साथ दुष्कर्म किया, उनका कपड़ा उतरवाया और वीडियो बनाया और धमकी दिया कि किसी को तुम अगर बोलोगे कुछ तो तुम्हारा जो वीडियो बनाया है उसे हम वायरल कर देंगे। अब अपराधी का खौफ देखिए और अपराधी का पावर देखिए कि जब इतने बड़े बड़े कद्दावर नेता से मिला हो, उस अपराधी को क्या ही फर्क पड़ता है कि कई ऐसी महिलाएं, कई ऐसी छात्र, कई ऐसी बेटियों के साथ बीजेपी के जो काम करने वाले चमचे और गुर्गे हैं, वही जो है हमारी बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म करते हैं। वही नेता, वही पार्टी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, इसीलिए कहते हैं बेटी बचाओ कि हमारे जो सत्ते में काम करने वाले लोग हैं तुम्हारे बेटी के साथ इसी प्रकार का हरकत करेंगे, और बेटी पढ़ाओ कि बेटी तुम्हारे घर से निकले, और हमारे जो गुर्गे हैं तुम्हारे बेटी के साथ छेड़छाड़, दुष्कर्म और वीडियो बना करके रख लेंगे, हवस मिटाएंगे। यही इसलिए कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो जिस संदर्भ में दिया गया तो है ही नहीं ना, इसका तो उपयोग हो रहा है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ ताकि हमारे गुर्गे जो है तुम्हारे बेटी के साथ दुष्कर्म करे, रेप करे, वीडियो बनाए, अपना हवस मिटाए। और दूसरी तरफ बेटी पढ़ाओ, तुम अपने बेटी को घर से निकालोगे बाहर पढ़ने के लिए ना, तभी नहीं इनके गुर्गे जाके किसी छात्रा के साथ, किसी बेटी और बहन के साथ जो है दुष्कर्म करेंगे, उनकी हवस मिटाएंगे जबरदस्ती, और पुलिस उसे 60 दिन तक कुछ नहीं करते। और ये बीजेपी के लिए प्रचार करते थे। अभी जो फिलहाल 4 राज्य में चुनाव हुआ है, बीजेपी के लिए प्रचार करते थे, बीजेपी के कई संगठनों में जाकर के बैठते उठते थे। क्या पुलिस को पता नहीं होगा? सबको पता होगा। सीसीटीवी में कैमरा में रिकॉर्ड फोटो देखिए, ये है तीनों जो है बुलेट से भाग रहे थे उस दिन, जिस दिन छात्रा के साथ उनके साथ जो है दुष्कर्म हुआ था, उनके साथ जो घटना हुआ था, उस दिन जो है सीसीटीवी कैमरा में इन तीनों का तस्वीर रिकॉर्ड हुआ था, सबूत दिया गया था पुलिस को। उसके बाद भी 7 दिन क्यों लगा? क्यों योगी जी का बुलडोजर कमाल नहीं किया? यानी कमाल किससे करते हैं हम आपको आगे बताएंगे। ये देखिए, ये तीनों इन लड़कियों के साथ जो है आईटीआई के टॉपर छात्रा थी, उसके साथ ये जो है दुष्कर्म किया, उनकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। लेकिन इनकी पहुंच प्रधानमंत्री से है, इनकी पहुंच योगी जी से है, इनकी पहुंच बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी से है, इनकी पहुंच जेपी नड्डा से। कई ऐसे बीजेपी के कद्दावर नेता है, इनके साथ आपको तस्वीर देखने को मिलेगा सोशल मीडिया पे। गैंगरेप के 3 आरोपी कुणाल पांडे, सक्षम पटेल, आनंद उर्फ अभिषेक चौहान। अब इनका काम क्या है? बीजेपी के लिए कैसे काम करते हैं? बीजेपी के लिए कभी आपने इसको काम करते देखा भी नहीं है, देखेंगे भी नहीं ना, वो अंदर की काम करते हैं। क्या काम करते हैं उसके बारे में बताएंगे आपको कि बीजेपी के लिए क्या काम करते हैं। देखिए, ये कुणाल पांडे बीजेपी के साथ, सक्षम पटेल और अभिषेक चौहान तीनों है नेता के साथ, यूपी के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री और देश के प्रधानमंत्री। अब इसके साथ अगर आपका पर्सनली मिलना हो और इनके तक पहुंचना आम बात नहीं है। अगर ऐसे लोग किसी भी महिला
और किसी भी छात्रा या किसी भी बेटी के साथ दुष्कर्म करे या कुछ भी करे तो क्या फर्क पड़ता है? जब इतने इतने बड़े नेता के हाथ उनके सर पर हो तो फिर ये तो आम बात है। ये तो आम बात है ना, आप भी मानते हैं कि आम बात है कि नहीं? आम बात है, आम बात है ना। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ उठा बैठा हो, उनके साथ मिलना हो, उनके तक पहुंचना कोई बड़ा बात, कोई छोटा बात नहीं है, बहुत बड़ा बात है। तो आप बीजेपी के लिए, योगी जी के लिए और बीजेपी पार्टी के लिए किस प्रकार से काम करते हैं वो हम आपको बता देते हैं। कुणाल पांडे, संयोजक, बीजेपी आईटी सेल बनारसी महानगर, यानी बनारस के महानगर में संयोजक है बीजेपी आईटी सेल के। सक्षम पटेल क्या है? सक्षम पटेल के बारे में बता देते हैं। सह संयोजक बीजेपी आईटी सेल वाराणसी महानगर, यानी सक्षम पटेल सह संयोजक है, ये संयोजक थे, ये सह संयोजक है। अब आनंद उर्फ अभिषेक चौहान क्या है बीजेपी के लिए? तो कार्य समिति सदस्य बीजेपी आईटी सेल वाराणसी महानगर, यानी कार्य समिति सदस्य बीजेपी आईटी सेल, यानी तीनों का तीनों जो है ये बीजेपी के आईटी सेल है, आईटी सेल कह सकते हैं इसको आप। और बीजेपी के आईटी सेल के लिए काम करता है। बीजेपी के आईटी सेल का काम क्या होता है उसके बारे में बता देते हैं। बीजेपी के आईटी सेल का काम होता है कि किसी भी चीज को अफवाह फैलाना, हिंदू मुस्लिम करवाना, विपक्ष पार्टी पे किस तरह से टिकरा फोड़ना, उनको बर्बाद करना। अगर कोई विपक्ष पार्टी या बीजेपी से कोई सवाल खड़ा करते हैं, उससे सवाल खड़ा करना, उसे जो है ट्रोल करना, परेशान करना, ये काम जो है बीजेपी का आईटी सेल करते हैं। तो बीजेपी का आईटी सेल है तो किसी भी लड़की के साथ दुष्कर्म करते थे, किसी बहन बेटी के साथ दुष्कर्म करते हैं तो फिर क्या उसमें बड़ा बात बनता है? अगर बड़ा बात बनता तो 60 दिन में क्यों गिरफ्तार होते? जब अपराधी सीसीटीवी कैमरा में कैद है, पुलिस के पास फोटो है और अपराधी 60 दिन तक खुला साठ की तरफ घूमते रहता है, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होता है, पुलिस उसे गिरफ्तार भी नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, इन कद्दावर नेता के साथ अगर फोटो हो, इन नेताओं का हाथ इस आरोपियों को हो, तो लड़की का चित्र हरण करना कोई बड़ा बात नहीं है। उनके ऊपर कीचड़ उछालना, उनके साथ दुष्कर्म करना, उनकी नांगा फोटो वीडियो बनाना कोई बड़ा बात नहीं है। ये बीजेपी का चलचित्र है, इनका चेहरा है। हम आपको आप ले चलते हैं वही जगह पे जो जगह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उससे पहले हम आपको ले चलते हैं जो विपक्ष के नेता और हमारे देश के जाने माने पत्रकार ने क्या कहा, वो चीज हम आपको पहले बता देते हैं, वो चीज देख लीजिए। अब विपक्ष और जाने माने पत्रकार रवीश कुमार क्या कहते हैं और अपनी इसकी प्रतिक्रिया को पढ़ के आपको बताते हैं कि जिस तरह से बीएचयू आईटीआई के छात्राओं के साथ दुष्कर्म वीडियो बनाना और कद्दावर नेताओं के साथ फोटो खिंचाना, बीजेपी के लिए आईटी सेल का काम करना, उस पे विपक्ष और हमारे जाने माने पत्रकार रवीश कुमार क्या करते हैं, उसकी प्रतिक्रिया क्या कहती है, वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले कांग्रेस की प्रतिक्रिया क्या है, हमने कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से निकाला है। 2 महीना पहले बीएचयू के कैंपस में एक छात्रा का गैंगरेप हुआ। इस मामले को पहले दबने की कोशिश की गई, जब दबाव बना तो जैसे तैसे यूपी पुलिस ने एफआईआर लिखी। अब 60 दिन के बाद इस घटना में शामिल 3 लोग पकड़े गए हैं। ये सभी बीजेपी के पदाधिकारी हैं। गिरफ्तार में देरी शायद इन वजहों से हुई होगी। ये बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के बेहद करीबी है, यानी बीजेपी नेताओं के करीबी है, यानी कद्दावर नेता के करीबी है, हमारे देश के प्रधानमंत्री के करीबी है, और यूपी के बनारस के सांसद है हमारे मोदी जी, और यूपी के मुख्यमंत्री है योगी जी, उसके करीबी है। बीजेपी ने इतनी अच्छी पकड़ है कि पीएम मोदी से सीधे मिलते हैं। बीजेपी आईटी सेल में अच्छी पोजीशन पे है। यही है बीजेपी का चाल और चरित्र चेहरा। ये कांग्रेस के ट्विटर हैंडल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। अब हमारे देश के जो जाने माने पत्रकार रवीश कुमार एनडीटीवी में काम कर चुके, ये क्या कर रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी हम उसके ट्विटर हैंडल से निकाले। रवीश कुमार, पुलिस ने पकड़ लिया वरना कुणाल पांडे राम ज्योति जला रहा होता। यानी 22 जनवरी को यूपी के अयोध्या में राम जी आने वाले हैं, उनका इवेंट है और मोदी जी वहां पहुंचेंगे। उससे पहले पुलिस ने कुणाल पांडे को और कुणाल पांडे के साथी को दबोच लिया, नहीं तो राम मंदिर में वो भी शामिल होते। यही कह रहे हैं रवीश कुमार। दिवाली मना रहा होता, पुलिस को पता करना चाहिए कि इसने अतीत में भी ऐसे अपराध किए हैं।
धन की वसूली वसूली की होगी। भगवान राम आ रहे हैं इसीलिए ये खबर नहीं चल रही होगी, लेकिन राम देख रहे हैं कि उनके नाम पे कैसे कैसे लोग आ रहे हैं। शर्मनाक यह तस्वीर, किसी पत्रिका को कोई मेल से इंटरव्यू करना चाहिए। यानी इस पे गोदी मीडिया चुप है। रवीश कुमार का साफ साफ कहना है राम जी आने वाले हैं, अगर इस प्रकार की खबर चलेंगे तो राम जी को पता चल जाएंगे, लेकिन राम जी को पता है कि कैसे कैसे लोग आ रहे हैं। जबकि बिहार में किसी की बीवी भाग जाए तो तेजस्वी यादव, छोटा मोटा कुछ भी हो जाए तो उसको बवाल बना करके डिबेट किया जाता है। एक दिन नहीं, चार चार दिन डिबेट किया जाता है। लेकिन बनारस के बीएचयू आईटीआई में इतना बड़ा घटना हुआ, एक छात्राओं के साथ इनकी जीवन को बर्बाद कर दिया गया। एक माँ बाप जो अपनी बेटी को घर से बाहर निकाल देते हैं पढ़ने के लिए, जब इनकी बेटी होनहार होती है उसे बड़े इंस्टीट्यूट में नाम लिखा करके अपनी बेटी को कुछ सपना दे करके जो है कहती कि मेरी बेटी नाम रोशन करेगी। मोदी जी के भाषा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस विश्वास पे कई महिलाएं अपनी बेटी को, कई माताएं पिता जो अपनी बेटी को इस तरह से घर से बाहर, कई हॉस्टल में, कई यूनिवर्सिटी में अपनी बेटी को अकेले छोड़ देते हैं पढ़ने के लिए। और हमारे देश के प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इसी हमारे देश के प्रधानमंत्री के करीबी अपराधी और करीबी उनमें काम करने वाले गुर्गे, बीजेपी के आईटी सेल के लिए काम करते गुर्गे, ये सब जो है हमारी बहन बेटियों के साथ किस प्रकार का काम करते हैं आप लोग देख सकते हैं। फिर आगे यूपी के उप मुख्यमंत्री अखिलेश यादव क्या करते हैं उसके बारे में उसकी प्रतिक्रिया भी पहले बता देते हैं। यह है भाजपा के दिग्गज नेताओं के छत्र छाया में सारेआम पन पाते घूमते भाजपाइयों को वो नई फसल, जिनकी तथाकथित जीरो टॉलरेंस सरकार में दिखावटी तलाश जारी है। सूचनार्थ, यह भाजपा के सर्वोच्च नेताओं से अभी अभी अभयदान प्राप्त वो भाजपाई है जिन पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू में एक छात्रा के साथ अवर्ता की सीमाएं पार करने का आरोप है। प्रश्नार्थी, क्या नारी के सम्मान में खिलवाड़ करने वाले भाजपाइयों को खुली छूट जारी? जीरो हुआ जीरो टॉलरेंस, यानी जीरो हुआ जीरो टॉलरेंस। आप समझ सकते हैं कि विपक्ष का भी हमला इन बीजेपी के आईटी सेलों पे और बीजेपी के चल चरित्रों पे है। अरे जो पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, जो महिला की बात वोटों के समय में, चुनाव के समय में, हर चुनाव में महिलाओं की सम्मान की बात, मध्य प्रदेश में लाडली बहना, ये सब चुनाव से, जब चुनाव हुआ और चुनाव से कुछ दिन पहले घटना हुआ तो इस चीजों को उजागर नहीं किया गया, गोदी मीडिया नहीं दिखाया। क्योंकि जिस तरह से लाडली बहना मध्य प्रदेश में सरकार बनाए, अगर उस प्रकार से बीजेपी का चेहरा लास्ट के साल के साथ समाप्त होने के करीब, लास्ट के साल के लास्ट दिन इस खबर को उजागर किया जाता है और गोदी मीडिया सन्नाटा हुए रहते हैं। गोदी मीडिया में एक भी खबर नहीं चलता है इतनी बड़ी घटना के आरोपी पकड़ाते हुए, कोई डिबेट नहीं होता है। और हमारे जो बिहार के मुंह वाले जो मंत्री सब हैं, कहाँ छुपे हैं भाई साहब आप लोग, काहे नहीं जवाब दे रहे हैं? बिहार में होता बीजेपी के आरजेडी या विपक्ष के किसी भी पार्टी का सरकार है, उसके कोई करीबी रहते तो पानी पी पी के जो बोलते, अभी काहे नहीं बोल रहे हैं? बीजेपी के किसी भी ट्विटर हैंडल पे ये चीज आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो बीजेपी का आदमी पकड़ाया है, जो चुनावों के लिए काम करते थे, आईटी सेल में बरगलाने का काम करते हैं, उसके लिए वो अपराधी नहीं है, वो एक भगवान है। वो जो है उनके ये सब को जो तस्वीर देख रहे हैं आप, ये सब का तस्वीर जो देखते हैं, ये बाबाओं से भी बहुत ताल्लुकात रखते हैं, बहुत बड़ा संबंध रखते हैं। कई महाराजी से फेमस बाबा धीरेन्द्र शास्त्री, इनके साथ भी इनका फोटो है। तो पाप करिएगा तो बाबाओं से तो ताल्लुकात रखना पड़ेगा। ये बीजेपी का चलचित्र है और बीजेपी का यही सही चेहरा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का असली मायने बीजेपी को नहीं पता, क्योंकि बीजेपी के लिए यही है असली मायने कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और हमारे पार्टी के जो कार्य करने वाले अधिकारी है, पदाधिकारी है, वो क्या करेंगे? जो बीएचयू छात्र के, आईआईटी मेघावर्ती छात्र, टॉपर छात्र, जिस बाप ने, जिस माँ ने सपना सोची होगी कि हमारी बेटी आगे बढ़ रही है, अपने बेटियों को बड़े यूनिवर्सिटी बनारस, मोदी के जगह, मोदी के सांसदीय क्षेत्र में पढ़ते हैं, योगी के राज में पढ़ते हैं, वहां तो अपराधियों को तो योगी जी मिट्टी में मिलाने की बात करते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं। लेकिन क्या इन अपराधियों के ऊपर बुलडोजर चलेगा?
क्या इन अपराधियों के ऊपर योगी जी का बुलडोजर कमाल करेगा कि नहीं करेगा? सवाल है योगी जी। होता है कि बीजेपी के जो आईटी सेल है, जो आरोपी अभी धराए हैं, पकड़ाए हैं, क्या उसके ऊपर योगी जी के बुलडोजर कमाल करेगा कि नहीं करेगा? सबसे बड़ा सवाल है और आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा। क्या ये बीजेपी के जो आईटी सेल पकड़ाए हैं, जो छात्रों के साथ दुष्कर्म किए, वीडियो बनाई है, क्या इस अपराधियों को बचाया जाएगा? क्या इस अपराधियों को सजा मिलेगा? अगर सजा मिलेगा तो क्या मिलेगा, यह भी आप लोग बताइए। और क्या बीजेपी इसको बचाने में लगेंगे? क्योंकि इतने इतने बड़े कद्दावर नेता, देश के प्रधानमंत्री जैसे लोगों के पास मिलना, बैठना, उठना हो, बीजेपी के लिए काम करना, हमारे देश के प्रधानमंत्रियों के लिए काम करना हो, ऐसे लोगों को बचाना है या उसे फांसी की सजा देना है? हमारा तो कहना है कि भैया उसे फांसी की सजा दो और सीधे सीधे जेल में नहीं, बीच चौराहे पे गोली मार दो। और गोली मारने से पहले अगर फांसी नहीं दे सकते हैं, उसकी किडनी और आंख निकाल लीजिए, कि आने वाले समय में हमारे जो बेटी पढ़ने के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी में जाए तो हमारी बहन और बेटियों को यह नहीं, इससे नहीं डरना, इससे डर का भय ना हो कि हमारे ऊपर कोई अत्याचार करे और हमारी जो है सुनवाई ना हो, हमारे हमको जो है न्याय नहीं मिले। क्योंकि बीजेपी की आईटी सेल है तो कहीं ना कहीं उसे बचाव के लिए कुछ ना कुछ किया जाएगा। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और योगी जी के बुलडोजर बाबा के कमाल आखिर किस लिए होता है, ये चीज आप लोग भली भांति समझते होंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक नारा है और नारे के तहत किस तरह का काम होता है और कौन करता है, आप लोगों ने हमारे वीडियो में एक एक चीज देखा। अब बात है कि योगी जी के बुलडोजर अपराधियों पे तो कमाल करते हैं, लेकिन क्या बीजेपी के अपराधियों के लिए कमाल कर पाएगा? क्या बीजेपी के अपराधी जो है आईटी सेल अभी जो पकड़ाए हैं, जो छात्रों के साथ दरिंदगी किए थे, गैंगरेप किए थे, क्या उस अपराधियों पे बुलडोजर चलेगा? वो तो देखने के बाद मिलेगा ना, अभी समय ही चालू हुआ है, अभी तो पकड़ाया है, फिर उस पर आप क्या क्या होता है आगे देखिए, आगे बताएंगे। लेकिन हमारे जो योगी बाबा है उसका बुलडोजर कहां चलता है? विपक्ष के लोगों पे चलता है, विपक्ष के नेताओं पे चलता है। विपक्ष में कोई लोग इस प्रकार से कोई काम कर दे, छोटा मोटा किसी प्रकार की, मान लीजिए उसके विपक्ष में कोई गुंडा हो, कोई कुछ हो, उसके ऊपर तुरंत एक्शन लिया जाता है। और योगी जी का बुलडोजर वहां चलता है जहां पे अकबर नगर पे 1400 घर है, जो गरीब रहते हैं, 70 साल से रहते हैं, उसके घर को उजाड़ा जा रहा है, उनके ऊपर बुलडोजर का कमाल दिखाया जा रहा है, लेकिन अपराधियों के ऊपर बुलडोजर का कमाल नहीं दिखाया जा रहा है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और यूपी में योगी बाबा का बुलडोजर किस तरह से काम करते हैं आप लोग समझ रहे हैं, और कमेंट करके हमको भी समझाइएगा। चलिए इस वीडियो को शेयर कीजिए और बहुत बहुत धन्यवाद। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कीजिए, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटा जरूर बजा लीजिएगा, ताकि हमारा वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन के थ्रू जल्द पहुंचे। धन्यवाद।